हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के चैप्टर 3 को। और चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। लेकिन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो हम लोग पहले उस टॉपिक को समझेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है। हालांकि मैटर की ज़्यादातर बातें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फिर से यहाँ से मैटर से स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको मिला हुआ है। तो मैटर के डेफिनेशन में हम लोग लिखे हैं कि वैसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और रेसिस्टेंस ऑफर कर सके। तो ये क्राइटेरिया जिसमें भी है उसको मैटर कहेंगे। ये चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैटर का कई स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मैटर को दूसरे वे में पढ़ना है। जैसे मैंने नोट्स में बताया हुआ है कि मैटर का जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। फिर मॉलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होता है वो एटम होता है। फिर एटम का जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे मॉलिक्यूल्स क्या है, तो मैंने नोट्स में लिखा है कि मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट। मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हुआ O2, ये आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ H2, ये आपको आपके एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में मिलेगा। तो मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फ्री स्टेट में मिलेगा लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एटम के बारे में मैंने लिखा कि एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। जैसे स्टूडेंट हाइड्रोजन का एटम हुआ H, और ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये एटम इन्वायरमेंट में आएगा ये अपने ही जैसे एक और एटम के साथ अटैच होके मॉलिक्यूल बना देगा। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, एक चीज मैंने एटम के डेफिनेशन में और लिखा हुआ है। जैसे मैंने तो बता दिया कि ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो चूंकि इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करता है तो इनके एटम जो होंगे वो फ्री स्टेट में आपको मिल सकते। तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, तो आपको बोलना है कि नहीं, इनर्ट गैस का एटम फ्री स्टेट में मिल सकता है लेकिन बाकी एटम आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। और एटम को भी जब और छोटे छोटे पार्टिकल और रिसर्च हुआ तो एटम से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग मैटर का 3 स्टेट तो वो पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो फिजिकल कैटेगराइजेशन। अगर केमिकल बेसिस पे देखेंगे स्टूडेंट तो मैटर का 3 पार्ट, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट स्टूडेंट हुआ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। कंपाउंड हो गया स्टूडेंट जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन, और मिक्सचर हो गया स्टूडेंट, जैसे आप शुगर में वाटर मिला दिए, सॉरी वाटर में शुगर, तो ये मिक्सचर हो गया हमारा। तो ये जो एटम होता है स्टूडेंट, ये एलिमेंट का ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एटम से भी छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी, सॉरी इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है, जिसका नाम है क्वार्क्स। तो खैर इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, नाम जान सकते हैं आप। मैटर, उससे छोटा मॉलिक्यूल, उससे छोटा एटम, उससे छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अब किसमें बांट दिया गया है, क्वार्क्स। तो ये हम लोग को चैप्टर 3 में थोड़ा सा जानकारी देना था कि मैटर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, ये सब क्या चीज़ है, तो बता दिया मैंने। अब हम लोग ये जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, और वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है ये हम लोग जानते हैं, और ये भी सारा चीज़ आप पहले से जानते हैं, चैप्टर 1 में ही मैं बता चुका हूँ सारा चीज, और फिर से एक बार हम लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट है कि जो मैटर है वो सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। कोई भी मैटर हो दुनिया में, सब जो है मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मैटर में, बताया था मैंने मैटर पढ़ाते समय कि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है इसको। यानी किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल रैंडमली जो है वो मूव करते रहेंगे जिगजैग पाथ, और इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। और चूंकि वो मोशन में हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगा उनके पास। तीसरा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स के पास वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तो जल्द एकदम रैंडमनेस बढ़ जाएगा। फिर है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच फोर्स भी होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको बताएंगे, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच स्पेस भी होगा। सॉलिड में ज़्यादा कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। और फोर्स की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है फोर्स, और स्पेस कम। दोनों, ये एक पॉइंट भी है कि फोर्स और जो स्पेस है वो एक दूसरे का अपोजिट है। स्पेस ज़्यादा तो फोर्स कम, और स्पेस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो सॉलिड में फोर्स ज़्यादा स्पेस कम, और गैस में स्पेस ज़्यादा फोर्स कम, इसलिए गैस का जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर जाता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर्स, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। और ये भी आप पहले से जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसीलिए इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े डिस्टेंस पे होंगे सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम, तो इनके बीच फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा, इसीलिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप नहीं। गिलास में रखेंगे गिलास के जैसा, बाउल में रखेंगे बाउल के जैसा। और गैस का तो कुछ कहना ही नहीं स्टूडेंट, फ्री टू मूव। इतने डिस्टेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स कि ये फ्री टू मूव है, ना इनका शेप फिक्स होता है और ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये अरेंजमेंट, इसमें ब्राउनियन मोशन सबसे कम होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। इसमें ब्राउनियन मोशन सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी बीच में इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा। और इसमें तो ब्राउनियन मोशन का कुछ कहना ही नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो एकदम जो है फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। तो ये अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट के बाद एक और चीज हम लोग को पढ़ना है, जो कि ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एडहेशन और कोहेशन। ये भी आप पढ़ चुके हैं। कोहेशन मतलब हुआ कि जैसे ये एक सॉलिड या लिक्विड कुछ भी है और ये मॉलिक्यूल,
तो इनके बीच जो फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दो टाइप है, मैंने पढ़ाया हुआ है, कोहेशन और एडहेशन। तो कोहेशन क्या है कि एक ही मैटर के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं और फोर्स लग रहा है तो वो कोहेशन हो गया। और एडहेशन में मैंने बताया कि मान लीजिए दो मैटर, आप पेन को या ग्लास रॉड को पानी में डुबा दीजिए तो ग्लास रॉड पे पानी चिपक जाएगा। अपनी उंगली को ही डुबा दीजिए, आपकी उंगली पे ही पानी चिपक जाएगा। तो उंगली और पानी, इनके बीच अट्रैक्शन हुआ और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उंगली पानी, तो ये एडहेशन हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, कोहेशन को एडहेशन, एडहेशन को कोहेशन कर देते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि एडहेशन का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखिए फेविकॉल के डब्बे पे पढ़िएगा, लिखा हुआ रहेगा अ बेटर एडहेसिव, याद इसी से याद रख लीजिएगा। फेविकॉल क्या है? एडहेसिव है। एडहेसिव का मतलब दो चीजों को चिपका देना, दो चीज अलग अलग मॉलिक्यूल, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच फोर्स है तो एडहेशन, और सेम मॉलिक्यूल के बीच फोर्स है तो कोहेशन। आप कहेंगे कि सर ये तो आप एग्जांपल दे दिए कि उंगली को पानी में डालिए तो चिपक जाएगा। कोई ऐसा एग्जांपल भी है सर जिसमें लिक्विड नहीं चिपके? तो है, आप मरकरी में डालिए इसी उंगली को, एक बीकर में मरकरी ले लीजिए और ग्लास रॉड या उंगली डालिए तो आप देखेंगे चिपकेगा नहीं। तो ये समझ लीजिए कि एकदम वीक है, एडहेशन है ही नहीं। कई बार आप देखेंगे कि जब आप साबुन से, सोप से हाथ वगैरह धोएंगे तो जो वाटर है वो बबल्स बन के सरकता है। तो वाटर जब बबल्स बन के सरकने लगे समझ लीजिए एडहेशन वीक हो गया। कमल की पंखुड़ियों पे पानी ड्रॉप बन जाता है तो वो समझ लीजिए एडहेशन वीक है। देख लीजिए फिगर बना के बता देते हैं। अगर लिक्विड इस फॉर्म में आ गया तो एडहेशन वीक है, और अगर लिक्विड इस फॉर्म में आ गया तो एडहेशन स्ट्रॉन्ग है। तो कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल और एडहेशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इतना तक आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए और अच्छे से हर चीज को समझिए। और जो नहीं समझ में आए तो आप जाने रहे कि पर्सनल नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको पूछ लेना है और रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो नोट्स है वो पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे और फिर जो है इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।